दीदी आ गई। वृत्त बनाना। इस वीडियो में प्रकार की मदद से वृत्त बनाना, दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाना, वृत्त से संबंधित प्रश्न और वृत्त से डिजाइन बनाना। टीचर्स बच्चों को वृत्त, केंद्र, त्रिज्या और परिधि की अच्छी समझ हो जाए, उसके बाद ही उन्हें प्रकार की सहायता से वृत्त बनाना सिखाएं। प्रकार की मदद से वृत्त बनाना। बच्चों, आपने रस्सी की मदद से जमीन पर वृत्त बनाना सीखा। अगर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में वृत्त बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब आप कहेंगे, अरे ये तो बहुत आसान है, हम चूड़ी या कटोरी को कॉपी में रखेंगे और उसके चारों तरफ पेंसिल चला देंगे, वृत्त बन जाएगा। बिल्कुल सही, पर ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये चीजें न हो या किसी निश्चित माप का वृत्त बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे? बच्चों, आपने कंपास बॉक्स में बहुत सारे उपकरण देखे होंगे, जैसे स्केल, पटरी, चांदा, और यही तो है कंपास, और इसे प्रकार भी कहा जाता है। देखो, इसकी एक भुजा नीचे से नुकीली होती है और दूसरी भुजा में इस प्रकार का एक खांचा लगा होता है जिसमें पेंसिल फंसाई जाती है। खांचे में पेंसिल फिट करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो ये कि कंपास की नोक और पेंसिल की नोक एक सीध में हो, ऊपर नीचे ना हो, और ऊपर नीचे हुई तो क्या होगा? आपका वृत्त नहीं बन पाएगा। पेंसिल फंसाने के बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं पेंसिल अभी भी ढीली तो नहीं। ध्यान रहे बच्चों, पेंसिल खांचे में अच्छी तरह से कसी हुई होनी चाहिए। तो देखो, कंपास में इस तरह पेंसिल अच्छी तरह से फंसाकर वृत्त खींचा जाता है। दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाना। चलिए बच्चों, अब 3 चरणों में वृत्त बनाना सीखते हैं। चरण 1, जितनी माप का वृत्त बनाना हो उस माप को पटरी की मदद से प्रकार में सेट कर लेंगे। चरण 2, प्रकार की नोक वाले भाग को कागज में रखेंगे, यही बिंदु वृत्त का केंद्र होगा। चरण 3, प्रकार को ऊपर से पकड़कर पेंसिल को केंद्र बिंदु के चारों तरफ घुमाएंगे। वृत्त से संबंधित प्रश्न। चलिए 3 सेंटीमीटर माप का वृत्त बनाते हैं। इसके लिए हम प्रकार में पेंसिल कस लेंगे और दिए गए चरणों के हिसाब से वृत्त बनाना शुरू करेंगे। पहला चरण है, जितनी माप का वृत्त बनाना हो उस माप को पटरी की मदद से प्रकार में सेट कर लेंगे। तो हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है ना, तो प्रकार की नोक को स्केल पटरी पर 0 सेंटीमीटर पर और पेंसिल की नोक को 3 सेंटीमीटर पर रखेंगे। अब दूसरा चरण क्या है? हाँ, प्रकार की नोक वाले भाग को कागज पे रखेंगे। चलिए इस बिंदु को नाम दे देते हैं A। तो बिंदु A वृत्त का केंद्र होगा ना। चलिए इसके बाद तीसरे चरण में प्रकार को ऊपर से पकड़ेंगे और पेंसिल वाले सिरे को केंद्र बिंदु के चारों तरफ घुमाएंगे। बच्चों देखो कितनी आसानी से वृत्त बन गया। बच्चों, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इस वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर ना। चलिए नाप कर देखते हैं। वृत्त की परिधि पर कहीं भी एक बिंदु B ले लेते हैं। अब हम AB को स्केल पटरी से नाप कर देखते हैं।
देखिए AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। समझे? चलिए बच्चों, अब 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर देखते हैं। सबसे पहले चरण में प्रकार को 5.2 सेंटीमीटर में सेट कर लेंगे। 5.2 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे, याद है ना? बिल्कुल, 5 सेंटीमीटर के बाद 2 लाइन गिन लेंगे। ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। अब दूसरे चरण में प्रकार की नोक से वृत्त का केंद्र बनाएंगे। चलिए पिछली बार की तरह ही इस बिंदु को नाम दे देते हैं O। तो बिंदु O वृत्त का केंद्र होगा ना। चलिए इसके बाद तीसरे चरण में प्रकार को ऊपर से पकड़ेंगे और पेंसिल वाले सिरे को केंद्र बिंदु के चारों तरफ घुमाएंगे। बच्चों देखो, ये वृत्त भी कितनी आसानी से बन गया। बच्चों, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इस वृत्त की त्रिज्या होगी 5.2 सेंटीमीटर ना। चलिए नाप कर देखते हैं। वृत्त की परिधि पर कहीं भी एक बिंदु A ले लेते हैं। अब हम OA को स्केल पटरी से नाप कर देखते हैं। देखिए OA की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। चलिए अब इस वृत्त का व्यास नापते हैं। वृत्त की परिधि में किन्हीं भी 2 ऐसे बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड खींच लेते हैं। शर्त यह है कि ये रेखाखंड केंद्र से होकर जाना चाहिए, ठीक है ना? तो ये हमने खींच लिया रेखाखंड AB, जो केंद्र O से होकर जाए। अब पटरी से इस रेखाखंड को नाप लेंगे। ये है 10.4 सेंटीमीटर, यानी रेखाखंड AB इस वृत्त का व्यास है, जिसकी लंबाई 10.4 सेंटीमीटर है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, अगर त्रिज्या पता हो तो बिना स्केल से मापे भी आप व्यास पता कर सकते हैं। कैसे? याद है ना, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा 2 गुना 5.2 सेंटीमीटर, यानी 10.4 सेंटीमीटर, है ना? अगर किसी वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए त्रिज्या व्यास की आधी होगी और व्यास है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का आधा हुआ 6 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। वृत्त से डिजाइन बनाना। चलिए बच्चों, अब वृत्त की मदद से खूबसूरत डिजाइन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले प्रकार से किसी भी माप का एक वृत्त बनाएंगे। अब प्रकार की नोक को इसकी परिधि में कहीं पर भी रखकर इसी माप का एक चाप बनाएंगे। ये चाप केंद्र से होकर जाएगा और परिधि में 2 जगह मिलेगा। परिधि में जिन 2 जगहों में ये चाप मिलेगा, वहां हमें 2 बिंदु मिलेंगे। इनमें से किसी भी बिंदु से हम इसी माप का एक और चाप बनाएंगे। इस चाप से परिधि में 2 बिंदु और मिलेंगे। अब फिर से उसी माप का एक और चाप बनाएंगे। ये उस बिंदु से बनाएंगे जिससे पहले चाप न बना हो। इस चाप के बाद फिर से एक और चाप बनाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक ये सुंदर सा डिजाइन न बन जाए। अब बच्चों, आप इसमें अपने मनपसंद रंग भर सकते हैं, है ना मजेदार? टीचर्स, आप भी इसी तरह बच्चों से अलग अलग मापों के वृत्त बनवाएं और वर्कबुक में खूब अभ्यास करवाएं, ठीक? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।